नमस्कार दोस्तों। आज संविधान से है भारत का संविधान का विकास है, कैसे विकास संविधान बना है उसी के बारे में बता रहे हैं। ये पीटी के फैक्ट के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पीटी में बीपीएससी पीटी दरोगा इस वगैरह वगैरह इस सब में आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना बरस है? 5 बरस है। इनका कार्यकाल कितना बरस है? 5 बरस है। सबसे पहले पहला में बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, जिनका कार्यकाल 5 बरस है। और इस एक्ट के अनुसार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। पूछेगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसीसी क्वेलरिंग्स मानस और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किया गया। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसीसी क्वेलरिंग्स मानस और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स के प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामलों जैसे विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी में मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स के प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसी के प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है पीटी फैक्ट के लिए कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, जो अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश था। तब मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे था। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। और अन्य 3 न्यायाधीश थे कौन थे? चैम्बर्स हो गए, लिमेस्टर हो गए और हाइड हो गए। और मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड्रा थे। ठीक है। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारत से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार करने तथा भारत से उपहार लेने से प्रतिबंध कर दिया गया था। ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित था। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इसी एक्ट में निदेशक मंडल कंपनी के व्यापारी मामलों के अधीक्षण एवं अनुमति दी गई। और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले का अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल
का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारी मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के लिए प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस ठीक है, और फिर से एक बार मतलब दोहरा लीजिए कि याद हो जाए। 1773 के रिलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इस एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इसके एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसीसी क्वेलेनिंग और मानस और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामलों तथा यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें मतलब प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एमपी थे, और जो न्यायाधीश हुए मुख्य न्यायाधीश और चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हेडा थे। और कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार करने तथा भारत से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया 1783 इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में नियंत्रण मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। और कुछ बचा हुआ है जो कल आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू।